जा रहे हैं। धीरे धीरे चलते चलते इधर उधर घूम रहे हैं। जब इधर उधर घूम रहे तो बंधु कोई राजकुमार कबूतर के पीछे निशाना लगा करके भाग जाता है। एक उपवन में वो सब पहुंच गए हैं। कोई राजकुमार हिरण के पीछे निशाना लगा के भाग जाता है। कोई राजकुमार तोता के पीछे निशाना लगा करके भाग जाता है और सभी राजकुमार इधर उधर फैल गए। जब सब इधर उधर फैल गए तो राजकुमार सिद्धार्थ अकेले बचे हैं और वो अकेले एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। जब वृक्ष के नीचे बैठे तो बंधुओं उनके नेत्र बंद हैं और वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं। तभी अचानक क्या होता है, अचानक भगवान ने देखा एक हंस ऊपर से आकर के गिरा। भगवान ने उसे उठाकर के अपनी गोद में रख लिया, हृदय से लगा लिया। ये इतना इतना सुंदर पक्षी, अरे
इसको किसने तीर मारा होगा? कैसे कैसे लोग दुनिया में हैं। रक्त बह रहा है, भगवान ने अपनी चादरी से रक्त पहुंचा और रक्त पहुंच करके उसका तीर निकाल के फेंक दिया। और बंधुओं, उस हंस को भगवान गोद में लेकर के बैठे हैं, मन में विचार कर रहे, किस पक्षी को भला किसने मारा है, किसने जुल्म ढाया है, सोचने लगे हैं। क्या कि काऊ पापी ने जुल्म हो अरे गुजारो है जति, तीर लागो भैया तीर लागो काऊ। पक्षी को लेकर के बैठे बैठे सोच रहे, न जाने इसे किसने घायल किया और न जाने कौन ऐसा व्यक्ति है, इस भले पक्षी ने क्या बिगाड़ा होगा। भगवान सोच रहे हैं और तब तक उधर से पक्षी को ढूंढता हुआ देवदत्त चला आ रहा है। चलो चलते हैं आगे। उस हंस के तीर मारा था, दिखाई नहीं दे रहा है किधर गया। और भैया तुम्हें कहीं नजर पड़ा है? अरे ये तो राजकुमार सिद्धार्थ बैठे हैं। भैया। हाँ भैया। आप यहाँ बैठे हो? मैं यहाँ बैठा हूँ। हाँ भैया। आप यहाँ बैठे हो? हाँ। क्यों? ये हंस आपके पास है? भैया। भैया बहुत अच्छा किया आपने। ये हंस, इसकी तो मैंने मुझे तलाश थी, इसी के मैंने तीर मारा था, ये आपके पास गिरा, बहुत अच्छा हुआ। मैं सोच रहा था किसी दुष्ट ने से तीर मार दिया भैया। राजकुमार सिद्धार्थ, अपने भाई को दुष्ट बताते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल्कुल कायर हो। मैंने छतरी का काम किया है और तुम दुष्ट बताते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती भैया? तुमने उस मासूम पक्षी पर तीर चलाया है। अरे हाँ, तुम बिल्कुल कायर हो। तुम्हें मालूम है हमारा तुम्हारा पुरखन से चला आया शिकार खेलना, क्षत्रियों का काम करना, और तुम ऐसी बात कर रहे हो। लाओ ये हंस मुझे लाओ। ये हंस मैं आपको नहीं दूंगा भैया। क्यों? देवदत्त समझा के बोला है। क्या? छतरी लाज चला
कोल में तेरा देख लिया तुमने राजकुमार सिद्धार्थ, अगर ज्यादा मीठे मत बनो, तुम में खून कतई क्षत्रिय का खून नहीं है, है? लाओ। सुन लिया तो ज्यादा मीठे बनोगे तो कोलू में फेरे जाओगे, घोड़े कहीं होंगे, मूड कहीं होगा, सिर कहीं होगा, आते पचौनी कहीं होगी तुम्हारी। लाओ ये हंस मुझे लाओ। ये हंस मैं आपको नहीं दूंगा भैया देव देवता, नहीं दोगे नहीं दूंगा। तुम्हारी भी मौत है। अरे हाँ तभी तो मैं कह रहा था तुम बहुत दुष्ट हो। दोस्त, ये देखी हाँ। तलवार। भैया हाँ। ये नीचे कर लो। हाँ नीचे हो जाएगी, ये हंस मुझे लाओ। इसकी जरूरत नहीं, नीचे कर लो भैया। इसकी आवश्यकता है। अरे भैया हाँ अच्छा ये बताओ, बोलो। इस हंस ने तुम्हारा कोई खेत उजाड़ दिया? तुम्हारा दिमाग में गोबर भरा क्या? मोती देश से चिल्ला रहा हो कि मेरा शिकार खेलने का काम है। मेरे बाप दादा परदादा शिकार खेलते रहे और तुम तो भाई हो, तुम्हें तो मालूम है? सुनो भैया, हाँ ये क्षत्रियों का काम होता है। तुमने तो अपनी बात बता दी, हाँ और एक हमारी भी बात सुनो। बोलो। नुकसान किया था क्या इसने? अच्छा तुमने जो इसको मारा है, इस भोले भाले पक्षी पर क्यों तुमने जुल्म उतारा है? भोले भाले पक्षी पर क्यों तुमने जुल्म उतारा है? सुन रहा हूँ, बको जितना बक पाओ बको, तुम्हारी मौत आ गई है। कुछ शर्म करो, कुछ धर्म करो, दिल को नहीं तका धर्म करो। अच्छा शुभ कर्म करो, लक्ष्य कर्म करो, पूरा भला ये कर्म करो। और कहीं है करुणा देवी जो, ये माटी जसूती पति, मैं तो वंदना करती हूँ बुद्ध देव भगवान की। क्या कह रहे हो? तुम्हें कुछ शर्म करो, कुछ धर्म करो, दिल को नहीं इतना गर्म करो, शुभ कर्म करो न कुकर्म करो, पूरा अपना ये फर्ज करो। राजकुमार सिद्धार्थ, तुम अब भी भूल चुके हो, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं मालूम है। अगर मेरा हाथ उठ गया, अगर तलवार उठ गई, अरे 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 भैया, हम बता रहे तुम्हें, ये तलवार अगर उठ गई। भैया हाँ। तुम तलवार बहुत दिखाते हो। तलवार दिखाते हैं, मेरा हंस मुझे दे दो, मैं अभी शिकार पे हूँ, मैं इतनी देर तक भाजा और शिकार तुम पकड़े हो। लाओ मेरा हंस मुझे लाओ, जल्दी लाओ। भैया हाँ लगता है ऐसे हमारा तुम्हारा निपटारा होगा नहीं। होगा नहीं, नहीं होगा। जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक नहीं होगा। अरे अरे कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं सही। भैया दूर 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 पीछे हटते खड़े हो। पीछे हटके नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा अपने पास रखो, मेरे पास मत आओ। भैया
हाँ चलो चल करके कहीं पंचायत करवा लेते हैं। ठीक है, चलो तुम नहीं मानती हो तो पंचायत करवाओ। तुम्हें मालूम है क्षत्रियों की जीत होती है पंचायत में, चलो पंचायत करवाओ। ठीक है, कहाँ है तुम्हारी पंच, बुलाओ। पंच हम ही लाए, तुम लाओगे? तुम लाओ। देखो मैं हूँ सिद्धार्थ, अगर मैंने पंच बुलाए तो तुम मानोगी नहीं, तब इसलिए तो- आप बुलाओ। भैया हाँ तुम तो मेरा नाम भी अपना बनाने लगे। मेरा नाम सिद्धार्थ है। हाँ तुम्हारा नाम सिद्धार्थ है, मुझे मालूम है। हाँ, तो हाँ। तुमने हंस को तीर भी मारा है। और तुम आराम से पंच बुलाओ। तुम ज्यादा छतरी तो हो नहीं, कायर हो, कूड़े हो, करकट हो, कुछ भी हो अरे तुम। अरे अरे हम कूड़ा करकट हैं। और क्या हो, तुम एक गोर हो। भैया देवदत्त, हाँ तुम हो तो बहुत दुष्ट। और फिर जब मैं दुष्ट कहता हूँ तो तुम चिढ़ जाते हो। जब तुम दुष्ट कहते हो हाँ तो मुझे ये आता है कि मैं तलवार निकाल रहा हूं तुम्हारी। भैया, भैया नहीं है, इस टाइम बता रहे, इसलिए कह रहा हूँ हंस मेरा मुझे दे दो। ठीक है, मैं पंचों को बुला करके लाता हूँ। बुलाओ पंच बुलाओ, बुलाओ आप ही बुलाओ। ठीक है भैया देवदत्त, तुम बैठो आराम से और मैं पंच बुला के लाता हूँ। तुम बुलाओ, बस खड़े हो जाओ। अब तो दोनों राजकुमार उस पक्षी के लिए लड़ झगड़ रहे थे और सोचा ऐसे निपटारा नहीं होगा, तो पंचायत करवाने का फैसला लिया। देखो मैडम लाल वालों पे ये मरो। अरे तो ये यहाँ से 5 बच्चे खड़े हो जाए, या हाँ एक, और ये शूटर वालों 2। केवल वहीं खड़े हो जाओ, करना कुछ नहीं है, उसी जगह खड़े हो जाओ, वहीं पर खड़े हो जाओ। बच्ची बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। हाँ खड़े हो जाओ, इसे बिल्कुल बिल्कुल जरूर करो। 3, हाँ एक और कोई खड़े हो जाओ, 5 हो जाओ। ठीक है, कैसे मतलब तुम बैठिया करिया वाले, तुम खड़े हो। हाँ इसे बिल्कुल करो। ये आगे खड़े करो, जो छोटो है आगे खड़े करो। थोड़ा सा आगे बढ़ा दे इन 5 बच्चों को। आ जाओ। बड़े वाले आ जाओ और आगे आ जाओ, यहीं खड़े हो जाओ हाँ बस। ठीक ठीक ठीक। ऐसे ही ये छोटे वाले आगे करो, बड़े हाँ। वाले पीछे करो, हमें दिखाता रहा इनकी चेहरा मोरा। अब तुम सामने से दूर दूर खड़े हो, ऐसे दूर दूर खड़े हो। हैं? जब बच्चे तो संग ले, अरे लेला काय डरा था? पीछे न बढ़िए। खड़े रहो, इधर सामने मुंह कर लो, कुछ नहीं करना, मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं करना, डरो नहीं, आराम से खड़े हो जाओ। देखो आप लोग हो पंच, ठीक है? हम हैं सिद्धार्थ और ये है देवदत्त, ठीक है? हम हैं सिद्धार्थ और ये है देवदत्त। आप लोगों को फैसला करना है। ए समार खड़े हो, पंच हो तो ऐसे ना खड़े हो, सीधे खड़े हो, खड़े हो सीधा, ऐसे ही खड़े हो। आप लोगों को फैसला करना है, ध्यान ध्यान से रखना। सुनो, आप लोगों को फैसला करना है, ठीक है? ये है, कौन है? सिद्धार्थ और मैं हूं देवदत्त। अगर छत्री हो तो समाज को फैसला करना और बता रही तुम्हें, ठीक है? ठीक? ये हाँ, ये है देवदत्त और हम है सिद्धार्थ, इस बात का ख्याल रखना। बहुत अच्छी तरीका से ख्याल रखना ना, बता रहे तुम्हें, ठीक है? पंचायत अच्छी होना चाहिए, हाँ समझ लेना। भैया हाँ कहीं कुछ धमकी हमकी रिश्वत तो नहीं चल रही है? मैं रिश्वत दे रही तुम्हें? ये रिश्वत तो नहीं दे रहे देवदत्त? कुछ रिश्वत दी, कुछ धमकी दी? धमकी दी, बोलो बोलो। ना कतई नहीं, चुप, कतई नहीं, नहीं धमकी, लेकिन पंचायत सही होना चाहिए, ठीक है? कह रहे भैया आप धमकी दोनों दे रहे। अच्छा हाँ?
तो केवल कह रहे हो? बिल्कुल कह रहे, ध्यान से कह रहे, ध्यान से सुनियो, ठीक है? भैया हाँ। चलो धमकी नहीं दी तो अच्छी बात है, सुनो ना हमारी ना, बात हम सुनो। धमकी नहीं दे रहे हैं, पूछो। ये है देवदत्त और हम है सिद्धार्थ। इन्होंने पक्षी को मारा और हमने पक्षी को बचाया, तो पक्षी किसे मिलना चाहिए? मारने वाले को या बचाने वाले को? देख लो भैया। क्या कह रहे हो? हैं? बचाने वाले को? हाँ तुम्हारा खून इंजेक्शन तो लिखा लोगो, वो छतरी वालों, अब हम भटा तुरैया वालों भद्दो को। अब ना रे रुपये चले जाओ, तुम पंच हो? पंच नहीं हो? अरे अरे भैया ये पंच है, क्या कमी है? नहीं नहीं, ये पंच नहीं है, अरे पंच ही है। पंच नहीं है जी, ना इनके मुंह है ना पूछ है जी, ऐसे पंच होते हैं? हैं? अरे 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 भैया हाँ, तुम ये पंच है, ये चड्डी पहने ठाड़ी जी पंच है। अम्मन जाना है कि ठंड हो या बस दोपहर पर लौटे रात पेंट ही पहना देती, ये पंच है? ऐसे पंच होते हैं? कैसे पंच होते हैं? सूटर पहन के चले आए, टी शर्ट अंदर पहन लेते कॉलर वाली, पंच है? पंचायत करने जा रहे, ये पंच नहीं है। ऐसे पंच ऐसे गद्दा बैठे मूछन वाले, चश्मा लगाए, ऐसे पंच होते हैं। पूछ है ना मूछ पंच, बैठिया। अरे पंचायत बैठा, पंचायत मंजूर नहीं है भैया। पेंट पहन दिया, पंच है। पंचायत मंजूर नहीं भैया है। नहीं नहीं, मुझे मंजूर नहीं है, मैं कह रहा हूँ मेरा हंस मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कायर हो, कायर? इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो भैया। कायर कहते हो? मुझे तलवार के ध्यान आ जाता है। भैया भैया हाँ। बंधु, आज वो दोनों राजकुमार लड़ झगड़ रहे हैं, और जब भाई भाई आपस में लड़ रहा हो, जब भाई भाई के रक्त का प्यासा हो गया हो, चारों ओर नफरत ही नफरत दिखाई दे रही हो, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? तो आइए गौर करते हैं।
रही। क्या लिखा है बेटा? क्या लिख रही हूँ? क्या लिखा है? हार स्वीकार है पर जीत का, हो तो खुशाली ऐलान कर दो। साके फूल भी, साके फूल भी, साके फूल भी, मैं भी कभी यहाँ आज तलवार में हो रही हूँ। साके फूल भी, बंधुओं, आज इस तरह राजकुमार सिद्धार्थ और राजकुमार देवदत्त में एक पक्षी की वजह से बहुत सारी बातचीत हो रही है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो रहा। जब कोई समझौता नहीं हुआ, दोनों उसी राजमहल में पले बड़े दोनों राजकुमार, एक देवदत्त है एक सिद्धार्थ है। और जब दोनों साथ साथ पले बड़े कि राजमहल में खेल कूद के बड़े हो रहे हैं, लेकिन बंधुओं दोनों विपरीत धारा के समान हैं। एक ही भोजन पानी मिल रहा है, एक ही छत्र छाया के नीचे पल बढ़ रहे हैं, और दोनों विपरीत धारा के समान, यानी एक धारा पूरब को जाती है, एक धारा पश्चिम को जाती है। देवदत्त हिंसा और शिकार में विश्वास रखने वाले हैं, और भगवान राजकुमार सुकित वो सिद्धार्थ समता, ममता, मानवता, न्याय, बंधुता, मुदिता के समर्थक हैं। बंधुओं, समय गुजर रहा है, दोनों ने प्रयास किया कि मामला निपट जाए। अब मामला कैसे निपट जाता? क्योंकि अपनी अपनी जगह पर दोनों ने